हेलो स्टूडेंट, आज जो टॉपिक मैं आपको करवाने जा रहा हूँ ये टॉपिक बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए भी इम्पोर्टेंट है और बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए भी। बीकॉम फर्स्ट ईयर में मैथ्स में आपको ये टॉपिक है और सेकेंड ईयर वालों को स्टैटिक्स में। और सबसे इजी टॉपिक कहा जा सकता है इसे मैथ्स या स्टैटिक्स का। जैसे कि क्वेश्चन में यहाँ दे रखा है आपको, निम्न सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब एग्ज़ाम में आपको समांतर माध्य लिखा हुआ आ सकता है या ओनली माध्य लिखा हुआ आ सकता है या औसत लिखा हुआ आ सकता है। तो तीनों में से कुछ भी आप, तीनों का मतलब एक ही होता है, तीनों में अपने को निकालना एक ही है। या तो आपको मीन लिखा हुआ आएगा या अर्थमेटिक मीन आएगा या एवरेज। अब इसको हम कैसे करें? जब भी अगर किसी मेथड का नाम नहीं दिया जाए तो हम उस सवाल को डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष विधि। डायरेक्ट मेथड से कैसे सॉल्व करें? तो आपको दो कॉलम दिए हुए हैं क्वेश्चन में, एक 0 से 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40 और 40 to 50। ये आपको मार्क्स दे रखे हैं। मान लो कि हमने एक क्लास में टेस्ट लिया, टेस्ट में कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें 0 से 10 के बीच में मार्क्स आए, ऐसे स्टूडेंट हैं 10। 10 to 20, 10 से 20 के बीच में नंबर आए हैं 12 स्टूडेंट को। 20 से 30 के बीच में नंबर आए हैं 20 स्टूडेंट को। 30 से 40 के बीच में नंबर आए हैं 18 स्टूडेंट को। और 40 से 50 के बीच में आए हैं 10 स्टूडेंट को। तो ये दो कॉलम आपको क्वेश्चन में दिए हुए रहेंगे। हमें दो कॉलम और बनाना है डायरेक्ट मेथड में। अब ये दो कॉलम हम क्या बनाएं या कैसे बनाएं? तो आपको ये दो कॉलम तो क्वेश्चन में दिए हैं। यहाँ पर एफ़ लिखना है आपको, ई लिखा है आपको, एफ़ लिखना है फ्रीक्वेंसी। और एम वी को अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहें तो एक्स लिख सकते हैं, ओनली एक्स। तो इस तरीके से हमारा चौथा कॉलम, दूसरा कॉलम हमारा कैसे बना? एम वी का फुल फॉर्म होता है मिड वैल्यू, मध्य बिंदु या मध्यमान। तो मध्य बिंदु किसका? जो हमें मार्क्स दे रखे हैं उसकी मिड पॉइंट निकालना है, मिड वैल्यू निकालना है। तो 0 से 10 के बीच में क्या आता है? तो आएगा आपका 5। 10 से लेके 20 के बीच में क्या आएगा? 15। अगर आपको समझ में नहीं आए कैसे आया ये, तो आगे वाले दोनों डिजिट को प्लस करो। 0 और 10 होता है 10 और उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो 10 का हाफ होता है 5। ऐसे ही 10 और 20 दोनों को आप काउंट करोगे तो आएगा 30। 30 को 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 50। ऐसे ही श्रृंखला आपकी 10 10 प्लस होते जा रहा है, तो आप इधर भी 10 प्लस करते जाइए। 5 + 10 15, 15 + 10 25, 25 + 10 35 और 35 + 10 45। इस तरीके से हमारे दो कॉलम तो क्वेश्चन में दिए हुए हैं, तीसरा कॉलम हम बना लेते हैं। अब चौथा कॉलम हम कैसे बनाएं? तो यहाँ लिखा एम एफ की जगह हम लिख सकते हैं, इसको हम एफ़ मानते हैं और इसको एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू कैसे? तो जैसे नाम में है, एम एफ में भी अगर आप देखें तो एम मतलब मिड वैल्यू, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5 × 10 50, 15 × 12 180, 25 × 20 500, 35 × 18 630, 45 × 10 450। इस तरीके से हमारी ये टेबल तैयार हो जाती है। टेबल तैयार होने के बाद अगर आपको फार्मूला याद रहे तो ठीक, नहीं तो यहाँ पर भी आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले फोर्थ कॉलम की संख्या लिखाएगी ऊपर। फोर्थ कॉलम का जो भी टोटल आएगा वो आपको ऊपर लिखना है, और जो भी फ्रीक्वेंसी है, जो भी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है, नंबर ऑफ़ वर्कर लिखा हुआ दे सकते हैं, नंबर ऑफ़ वेजेस लिखा हुआ दे सकते हैं, तो उसको एफ भी बोल सकते हैं और एन भी बोल सकते हैं। उसकी वैल्यू आपको नीचे लिखना है। तो कुल मिला के हमारे पास सबमिशन एम एफ की वैल्यू 1810 और एन की वैल्यू नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, या एफ भी बोल सकते हैं इसको हम, एफ़ की वैल्यू है आपकी 70। 1810 को 70 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 25.86 और यही हमारा आंसर रहेगा। बहुत ईजी सवाल है, एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा भी आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं।